अच्छा सर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर, बिफोर स्टार्टिंग IAS 7 स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज, लेट्स एक्चुअली बिल्ड अप अ कॉन्सेप्ट और कॉन्टेक्स्ट। सर, आपने जो है अभी बेसिक्स में पढ़ा कि सर 5 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के कंपोनेंट्स हैं। नंबर 1 स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। ये आप लोगों ने बनाना सीख ली है अपने बेसिक लेवल पर, सही है। अब सर 3 और कंपोनेंट्स हैं, एक है स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी और एक है स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज। ये आप लोगों ने इस लेवल पर सीखनी है अभी, सही है। और नोट्स टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। नोट्स टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट सर ये कुछ भी नहीं है, दीज आर द डिस्क्रिप्शन। नोट्स का मतलब है दीज आर द डिस्क्रिप्शन ऑफ अबव 4। अब सारी चीज़ें जाहिर सी बात है, अगर आपके पास लेट से पीपी, जैसे मैं एक बैंक की एग्जांपल लूँ तो हज़ारों की तादाद में जो है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, प्रॉपर्टी एंड इक्विपमेंट होते हैं, तो आप उसकी डिटेल जो है जाहिर सी बात है बैलेंस शीट के फेस पे नहीं दिखा सकते, तो आप उसको डिटेल्स नोट्स वगैरह में दिखा रहे होते हो, मूवमेंट जो दिखा रहे होते हो, ठीक है ना। अच्छा सर, तो आज का बल्कि अभी का जो हमारा टॉपिक है वो है स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज। सर जल्दी से एक दफ़ा क्विकली रिकैप कर लेते हैं। स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम कंपनी की परफॉर्मेंस दिखाती है इन द फॉर्म ऑफ प्रॉफिट और लॉस। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन कंपनी की नेट वर्थ दिखाती है कि कंपनी की आज वैल्यू क्या है, सही है ना। एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी सर क्या शो करती है, ये हमने पढ़ना भी है मगर सिर्फ आइडिया दे रहा हूं कि सर ओनर और बिजनेस के दरमियान ड्यूरिंग द ईयर कितनी ट्रांजेक्शन्स हुई हैं। सर ये क्यों बनाते हैं हम स्टेटमेंट ऑफ, चलें हम लोगों को 1 और 2 तो हमें पता है क्योंकि हम पढ़ के आए हुए हैं कि सर जो है एक परफॉर्मेंस दिखाती है, एक एफएस, एक जो है पोजीशन दिखाती है। व्हाई देयर इज अ नीड फॉर प्रिपेयरिंग स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, ये टॉपिक हमने पढ़ना ही है। अभी थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। सर स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी आप इसलिए बनाते हो क्योंकि एक चीज़ याद रखो कि ओनर का बिजनेस में जितना ज़्यादा इंटरेस्ट होगा ना, बिजनेस उतना ज़्यादा ग्रो करेगा। ये एक बेसिक सा नॉर्म है। अगर ओनर का बिजनेस से इंटरेस्ट कम हो रहा है ना, तो जाहिर सी बात है बिजनेस के बैठने के चांसेस ज़्यादा हैं। एक आसान सी चीज़ है, अगर तुम्हें बोला जाए कि यार एक बिजनेस है जिसमें से ओनर जो है डेली बेसिस पर या रेगुलरली जो है वो पैसा अपना बाहर निकाल रहा है, तो तुम्हारी सोच क्या आएगी कि यार ओनर का तो लगता है इंटरेस्ट ही नहीं है। तो मेरी बात समझ रहे हो या नहीं समझ रहे। तो स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी से आपको पता चलता है कि यार ओनर और बिजनेस के दरमियान आपस में ताल्लुक कैसा चल रहा है। आई होप सर आपको ये चीज़ क्लियर है। ये इंशाल्लाह हम लोग डिटेल में स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी पढ़ेंगे। अभी जो हमारा टॉपिक है वो है स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज। सर स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज आपका क्यों बनाते हो, होता क्या है, क्या चीज़ है, इसके ऊपर हमने बात करनी है, सही है ना सर। यानी स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज से अपेरेंटली ऐसा लगता है कि सर कैश में जो भी फ्लो होगा उसकी मूवमेंट के हवाले से बताने को आप स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज कहते हैं, अपेरेंटली ऐसा लगता है, सही है ना। अच्छा सर, आपके दिमाग में इधर एक और सवाल आएगा कि सर वाई, यानी बैलेंस शीट में तो पीपी भी होता है, इन्वेंट्री भी होती है, अकाउंट रिसीवेबल भी होता है, इतने सारे एसेट्स होते हैं, इतनी सारी लायबिलिटीज़ होती हैं, किसी की भी अलग से स्टेटमेंट नहीं बनाने को बोली गई, सिर्फ और सिर्फ कैश का बनाने को बोला गया। व्हाट इज़ द रीज़न, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड कि सर इतने सारे एसेट्स हैं, इतनी सारी लायबिलिटीज़ हैं, सिर्फ कैश फ्लोज के हवाले से ही क्यों बनाने को बोला गया है स्टेटमेंट। एक विजडम होगी ना, एक लॉजिक होगी। दूसरा मैं तुम लोगों को इसको बड़ा लॉजिकली और प्रैक्टिकली इस चीज़ को क्लियर करूँ, ये चीज़ याद रखना। सर आपको पता है ना 2 बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, एक है एक्रूवल बेसिस और एक है कैश बेसिस, सही है ना। आपको मजे की बात बताऊं, जो आप डिसीजन मेकिंग करते हो ना, जो डिसीजन मेकिंग करते हो वो इन 5 में से पता है किसकी बेसिस पर करते हो। जो आपकी बेस होती है जब आपको कहीं इन्वेस्टमेंट करनी हो, तो आपकी जो डिसीजन मेकिंग होती है वो कैश फ्लोज की बेसिस पर होती है। क्योंकि देखो आपके पास कैश होगा तो ही आप पैसा रोल ओवर कर सकोगे, तो ही आप कमा सकोगे, वरना तो आप कमा ही नहीं सकोगे। इसकी एक आसान सी एग्जांपल मैं तुम्हें बोलता हूं। मैं बोलता हूं यार मैंने 10 करोड़ रुपए कमाए मगर सब उधार पर हैं, तुम क्या बोलोगे? तुम बोलोगे यार हसन मारफानी जो है भले 10 करोड़ रुपए के लिए 10 करोड़ रुपए इसने कमाए हुए, बट उसके पास कैश ही नहीं है, तो मैं तो अपनी बेसिक लायबिलिटीज तो पूरी कर ही नहीं सकता। तो मेरी बात समझ रहे हो या नहीं समझ रहे। इट मीन्स लिक्विडिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। यानी आपके पास पैसे ना होना तो आप कुछ नहीं कर सकते, आप नुकसान में हो, मगर पैसे हो तो आप फायदे में आ सकते हो। तो चूंकि कैश की इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है, सही है ना, कि स्टैंडर्ड ने बोला कि भाई आप जो है अलग से इसके ऊपर स्टेटमेंट बनाओ। अब सर इसके ऊपर मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं, आप लोगों ने मेरे साथ रहना है कि स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज की अहमियत क्यों है।
कैश की अहमियत क्यों है? सर मुझे एक बात बताओ, लेट से मैं ये एक मार्क, ये तुम्हें पेन नज़र आ रहा होगा, सही है ना? ये पेन लेट से मैं 15 रुपये में बेचता हूँ, सही है, 15 रुपये में बेचता हूँ। ये एक पेन है, एक यूनिट है, सही है ना? सेलिंग प्राइस पर यूनिट 15। मैं सिर्फ तुम्हें कैश की इंपॉर्टेंस बता रहा हूँ। अच्छा सर मुझे बताओ मैं ये 15 रुपये में बेचता हूँ और मुझे 15 रुपये फ़ौरन के फ़ौरन मिल जाते हैं, फ़ौरन के फ़ौरन मिल जाते हैं। ये 15 रुपये मुझे फ़ौरन के फ़ौरन मिल जाते हैं। मुझे बताओ ये जो 15 रुपये हैं, ये जो 15 रुपये हैं, इसको मैं साल में कितनी दफ़ा रोल ओवर कर सकता हूँ? इस 15 रुपये को मैं साल में, अगर मैं बोलता हूँ मैं 15 रुपये का पेन बेचता हूँ और मुझे 15 रुपये फ़ौरन मिल जाते हैं, तो सर मुझे बताओ अगर मैं डेली बेसिस पे ये काम करता रहूँ, पेन खरीदूँ पेन बेचूँ, पेन खरीदूँ फिर बेचूँ, तो साल में इस पैसे को कितनी दफ़ा घुमा सकता हूँ मैं? 365 दफ़ा, 365 टाइम्स। बड़ी लॉजिकल सी बात है, ऐसा ही है ना? 365 टाइम्स, ऐसा ही है ना सर? अब सुनना मेरी बात, अब सिर्फ यही पेन है, मैं 15 रुपये का बेचता हूँ और मैं बोलता हूँ मैं एक दिन का क्रेडिट टर्म, यानी मैं एक दिन बाद पैसे लेता हूँ, मैं उसी दिन नहीं लेता, मैं एक दिन बाद पैसे लेता हूँ, 1 डे का क्रेडिट टर्म। तो अब मुझे बताओ, यू वुड बी अमेज्ड कि सर एक दिन सिर्फ डिले की वजह से आपका जो पैसे की रोलिंग है वो हाफ से कट डाउन होके 182 टाइम्स हो गई। यू सी कैश होने का फ़ायदा। और सर अगर मैं बोलता हूँ ये एक यूनिट में बेचता हूँ और इसका जो क्रेडिट टर्म है वो 3 मंथ्स है, तो साल में सिर्फ इस पैसे को कितनी दफ़ा घुमा सकता हूँ? 4 टाइम्स। और सर यही मेरा पेन है, यही मेरा एक पेन है, यही मेरा एक पेन है, सही है? ये जो है लेट से 15 रुपये का और क्रेडिट टर्म है लेट से 6 मंथ्स। अब इसको कितनी दफ़ा? 2 टाइम्स। तो सर यू सी कि कैश के होने या ना होने की वजह से आपकी प्रॉफिटेबिलिटी पे ओवरऑल कितना इंपैक्ट पड़ता है। तो सर आई होप आपको स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज बनाने का मकसद पता चल गया है कि सर वी एक्चुअली प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज टू एक्चुअली प्रेजेंट द यूजर विद द लिक्विडिटी पोजीशन ऑफ द कंपनी, कि कंपनी के पास कैश की कितनी लिक्विडिटी है, कंपनी कैश रिच है या कैश पुअर है। तो सर मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को क्लैरिटी है।